ये देख रहे हो? ये देखो भाई, ओ भाई साहब, बस खींच ली भाई। दिख रहा तुम्हें? ऊपर देखो, राइट हैंड साइड में देखो मेरे, ये जो निकल नहीं रहा ऊपर से, इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। क्या फर्क पड़ता है इससे भाई पॉल्यूशन पे? ये लगा दिए हैं छोटे छोटे, ये देखना क्या है इसमें। तो अगले साल जम्मू कश्मीर में होंगे जस्ट लाइक दैट, क्योंकि हम उन्होंने एटलीस्ट भाई 8 से 10 घर बदले होंगे अपने ज़िंदगी में 20-30 साल की उम्र में, क्योंकि पापा आर्मी में ट्रांसफर होते रहते हैं उनके। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, बिकॉज यू आर नॉट अटैच्ड टू वन प्लेस एंड यू नो हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स। भगवान सब कुछ बना रहा है पर भाई ज़मीन नहीं बना रहा। तो उस चक्कर में चाइना ने क्या किया कि तुम बिल्डिंग के ऊपर ही दुनिया बना लो, उसके ऊपर नई मार्केट शुरू कर दो, नई बिल्डिंग्स बना दो 30वें माले के ऊपर। करना होता है ना वो तुम्हें करना है, ऐसा माइंडसेट बनाओ भाई, क्योंकि फीलिंग्स के चक्कर में तुम अगर फंस गए ना भाई तो तुम्हारा ग्राफ सीधा ये है, डाउनफॉल। ये गाना बढ़िया है, बस कॉपीराइट ना आ जाए इसका। आई थिंक कॉपीराइट आ जाएगा। बढ़िया मौसम हो गया ना आज दिल्ली गुड़गांव में। कल हुई है बारिश, और बारिश के बाद क्या मस्त मौसम हो गया यार। हेलो गाइस व्हाट्स अप, ऐसा नहीं, हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं सब बढ़िया, घर पे सब ठीक है? गुड। नहीं है तो फिगर आउट करो, सोल्यूशन ढूंढो एंड फिक्स इट। जाम बड़ा गंदा होता है भाई, ये नहीं हाईवे वाला दिल्ली गुड़गांव, तो जाते हैं ना वो सब कर पा रहे होंगे रिलेट मुझसे। कईयों को तो रोज़ ऑफिस होता है भाई, उनको रोज़ डेली आना होता है ड्राइव करके, सोचो उन पे क्या बीतती होगी भाई। इसलिए जस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाट यू हैव। और सुनाओ गाइस, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में? आज मैंने कल व्लॉग डाला था, तो आज का सॉरी हाँ एक दिन का मिस हो गया था ना, 1-2 दिन पहले डाले थे मैंने 2 व्लॉग्स। तो अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली मम्मी से मिलने, तो अब ड्राइव जो है यहाँ से मेरे घर गुड़गांव से लेके यहाँ दिल्ली तक पूरी प्रॉपर, इट इज़ 1.5 आवर ड्राइव। तो व्लॉग बना लेते हैं। बट भाई मौसम बढ़िया हो गया यार, तो टेम्परेचर डाउन गया है ना,
कल से मस्त हो गया भाई सीन। तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही बाहर की कुछ? भाई कैसा पुल है ये, इसमें मतलब गाड़ी खड़ी करी है ना तो गाड़ी से वाइब्रेट सी हो रही है भाई। ओ अच्छा, क्या सीन था भाई। आई नो कि फ्लाईओवर्स पे पहले जब हम छोटे थे तो हम जाते थे, हमारे घर के सामने ना मयूर विहार में एक फुट ओवर ब्रिज बना था नया नया, तो हम वहाँ पे रोज़ सुबह सुबह जाके बस खड़े होते थे। तो जब भी जैसे कोई हैवी ट्रक निकलता था वहाँ से तो वो ब्रिज कह रहा हूँ, जो ब्रिज है वो हल्का सा फुट ओवर ब्रिज वाइब्रेट होता था। तो मेरी तो फट गई थी इनिशियली, भाई क्या हो रहा है ये। मैंने कहा भाई ये तो गिरने टूटने वाला है। फिर किसी ने बताया कि नहीं भाई वो ऐसे डिज़ाइन बाय डिज़ाइन होता है कि वो जो वाइब्रेशंस है वो अपने ऊपर अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो टूटे ना। मैंने कहा वाह मैन, साइंस। तुम्हें आवाज़ सही में आ रही है? मैं देख चेक कर लेता हूँ मैं। मेरी ना हैबिट है कि जब भी मैं ड्राइव करता हूँ ना तो हल्का सा जैसे एसी ऑन रहता है तो हल्का सा मैं शीशा खोल लेता हूँ इतना सा राइट हैंड साइड का, ताकि थोड़ी सफोकेशन ना हो। पता नहीं ऐसे क्यों मुझे फील होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि अब काफ़ी बार से तो मैंने बंद ही कर दिया ताकि तुम लोगों का आवाज़ ना आए ज़्यादा। तो क्या कर रहा है ये, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ फिर वो वाइब्रेशन होती हैं उस पे ब्रिज पे, तो मुझे चला पता था कि अच्छा ओके, बट सही सीन था। मेरे को तो ड्राइविंग बड़ी पसंद है भाई, तुम में से पता नहीं किसको पसंद है, बट तुम मुझे बोलोगे ना 10-12 घंटे चला देना नॉन स्टॉप, मैं चला लूँगा भाई, मुझे कोई इशू नहीं है। पहले भी बचपन में जब जाते थे हिमाचल तब हमारे पास थी, इनिशियली थी पापा की मारुति 800, वो मैंने चलाई है भाई हिमाचल तक नॉन स्टॉप। 10-11-12 घंटे का रास्ता था उस टाइम, तो अब तो चलो 7-8 घंटे का हो गया है। और मारुति 800 तो मैं याद है वो प्रॉपर जब चलती थी तो भाई नई वाली नहीं पुरानी वाली, तो जब वो मान लो गर्म हो गई हॉट, वो सुई पूरी वो हॉट पे चली गई तो रुक जाएगी गाड़ी, फिर ठंडा करो उसको खड़े होके, उसका आगे का पूरा खोलो, पानी वानी डालो, कूलेंट का चेक करो। रियल स्ट्रगल था भाई, वो दिन भी देखे हैं मैंने भाई, क्या ही बताएं। मस्त बिल्डिंग है यहाँ पे यार। कहाँ चला है? कॉपीराइट ना जाए इसको, यही गाना सुनता हूँ। हरियाणा में मैंने जितनी भी मैक्सिमम गाड़ियाँ चलती हैं, मेजॉरिटी उसमें लड़कियाँ चला रही है गाड़ियाँ आजकल, लड़कियाँ हैं। या अभी मैंने कौन सी चला रही थी उस दिन, हाइलक्स शायद थी, उसमें एक आंटी चला रही थी गाड़ी हाइलक्स, और मैक्सिमम गाड़ियाँ थार चला लड़कियाँ चला रही हैं। तो अब तो भाई हरियाणा में तो मैंने ज़्यादा देखा है कि लड़कियाँ गाड़ी ड्राइव कर रही हैं इन हरियाणा, मतलब गुड़गांव वाला एरिया में। दिल्ली में फिर भी कम देखता हूँ मैं, बट हाँ यार लड़कियों का ज़माना है भाई टोटली।
घंटा 20 मिनट का रास्ता है अभी, 32 किलोमीटर दिखा रहा है। ये वाला व्यू भी बढ़िया लगता है मुझे यार, तुम्हें दिखाऊँ मैं वाला व्यू? इसमें फ्लिप हो सकता है क्या पीछे? नहीं हो सकता ना, करेंगे तो पॉज सड़ गया। मैं पता क्या सोच रहा हूँ अब कि यहाँ से सीधा निकलेंगे प्रगति मैदान, प्रगति मैदान से करेंगे टंकी फुल, क्योंकि बचपन से लेके अब तक मैं वहीं से करवा रहा हूँ। मतलब पापा का मानना था कि प्रगति मैदान में एक पेट्रोल पंप है, राम सर्विस सर करके पेट्रोल पंप है, बहुत पुराना है, सालों से, 50 साल के ऊपर हो गया उसको। तो पापा का ये मानना था कि वहाँ का जो पेट्रोल होता है बड़ा प्योर होता है, जो कि सही बात भी है। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब अंकल टाइप के बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं, तो ये चल जाता है पता है इस चीज़ से कि भाई यहाँ अच्छा पेट्रोल पंप है और प्योरिटी है, कहते हैं ऐसा। तो वहीं सोच रहा हूँ निकलूँ, वहीं से पेट्रोल टंकी फुल करा के फिर अपना मेर विहार घर वापस। अभी यहाँ पे 6 मिनट का जाम है, फिर आगे खुल जाएगा इस पर गूगल मैप्स। यप, ऐसा लग रहा है नहा के हूँ, आया हूँ आज, क्योंकि नहाया हूँ मैं, बट मैंने मुंह नहीं धोया, दिन फेस वॉश नहीं लगा था मैं, सीधा वेम। जस्ट किडिंग। दो ब्रदर्स आ रही है सामने। भाई तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे टेम्परेचर गर्मी रहेंगी तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे आगे जाके? क्योंकि सुनने में ये भी आया था कि जैसे अब 40 डिग्री तक जा रहा है टेम्परेचर, 40-45, आगे वाले टाइम में 50 हो जाएगा, लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल बड़ा हो रहा है तो 50-55, और कह रहे हैं कि ऐसी गर्मी भी आ जाएगी कि भाई तुम उसके बाद एग्जिस्ट जी नहीं पाओगे इतनी गर्मी में। मतलब इतनी गर्मी कि एसी काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर इतनी गर्मी आ गई कि एसी काम ही नहीं कर पा रहे हैं, फिर तो भाई क्या सॉल्यूशन होगा उस चीज़ का? क्योंकि लोग, तुम्हें मानोगे नहीं, कई लोग गर्मी से भी मरते हैं यार, बेचारे जो गरीब होते हैं। सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, बट जो होते नहीं है, जो भाई गर्मी से मर जाते हैं यार। तो सोचो तुम उस टाइम पे क्या करोगे यार? हाउ विल यू सर्वाइव, एज एन हाउ विल ह्यूमन सर्वाइव उतना टेम्परेचर? अभी तो कई लोग निकल नहीं पाते इसी के बाहर। क्योंकि अब सबकी लाइफ ही ऐसी हो चुकी है कि भाई जॉब कर रहे हैं तो पूरा एसी है, घर से कर रहे हैं एसी ऑन है, जा रहे हैं कैब में जा रहे हैं एसी है, वहाँ पे ऑफिस में एसी है, तो एसी के बाहर तो तुम रह ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी ऑब्वियसली यूज्ड टू हो जाएगी एसी। जब इनिशियली मैं नया नया जॉब पे था तो कैब में था एसी, ऑफिस में एसी था, तो आई यूज्ड टू स्पेंड अराउंड 2 घंटा 1 घंटा जाने का, 2 घंटा 2.5 घंटा ट्रैवल जब डेली ऑफिस था, एंड देन 9-10 घंटे ऑफिस के मान लो तुम, तो 9-11 घंटे, तो 11-12 घंटे एसी में था मैं। अब मान लो मैं घर आ रहा हूँ वापस और मुझे बिना एसी के रहना है अगर, तो मैं रह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी यूज्ड टू हो चुकी है उस एसी की भाई, कि तो मैं कैसे रहूँगा विदाउट उसके, मैं कैसे रहूँगा? क्योंकि बॉडी की डिमांड ही ऐसी है, बॉडी की कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि भाई इसे चाहिए मेरे को। तो इवेंचुअली हाँ, घर पे भी चलाना ही पड़ता था, मुझे पड़ी थी गालियाँ मम्मी से, तेरे चक्कर में मैंने 8,000 रुपये का बिल भरा है, जो सच है। बचपन की बात, मतलब बचपन की क्या, अभी की बात है, कुछ सालों पहले की बात है। कल मम्मी से बात कर ही रहा था मैं, तो अभी मैं इधर अपना रहता हूँ अलग से, तो कह रही थी कि और कैसा लग रहा है? मैंने कहा अच्छा लग रहा है। कहती हैं तो फिर एसी वेसी तो पूरा चलाता होगा पूरा टाइम? मैंने कहा नहीं, वैसे वो टाइमर लगा देता हूँ आधे घंटे का, 1 घंटे का, फिर सो जाता हूँ। कहती क्या? ये मैं नहीं मान सकती। फिर मम्मी शॉक हो गई, फिर कहती हैं कि अच्छा तेरे चक्कर में मैंने 8,000 रुपये के बिल भरे हैं और अब तू लगता है चेंज हो रहा है, समझ आ रही है तेरे को? मैंने कहा हाँ मम्मी, अकेले रह गई समझ आती है इंसान को,
कि घर की वैल्यू क्या होती है। मज़ा आता है वैसे पीस में गाड़ी चलाओ भाई। अभी कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले, थोड़ी देर पहले, मैं वैसे 2 घंटे पहले निकलने वाला था, मैं जाम में नहीं फंसने वाला था ऑब्वियसली, बट फिर कुछ हुआ 1-2 घंटे पहले, कोई इशू था, तो कुछ मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ उस चीज़ को, तो वही उसके लिए पूरा माइंड डिस्टर्ब हो गया सारा का सारा। और फिर क्या होता है ना, जब आपका कोई इशू आता है या कुछ ऐसा कुछ है, थोड़ा सा कुछ चल रहा है, तो तुम्हें रिजॉल्व करना है, सोल्यूशन मिलने रहा उसका, तो तुम्हारा माइंड ऑब्वियसली तो होता नहीं है कुछ कि भाई थोड़ी देर लीव मी अलोन, आराम से लेट जाओ, कुछ मन नहीं करता करने का उस सिचुएशन में कि भाई क्या करूँ अब, तो तुम सो जाओ या तुम लेट जाओ, एंड वो बहुत मेंटल प्रेशर बन जाता है माइंड में। तो भाई उससे फिर मैं 1-2 घंटा लेट हो गया, क्योंकफिर मुझे टाइम चाहिए होता है टू रिफ्रेश माई सेल्फ, टू रिवाइव माई सेल्फ एंड गेट माई एनर्जी बैक। तो फिर उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, एंड विच इज़ वाई आई एम स्टक इन दिस जैम नाउ। नहीं तो मैंने ऐसे रोड भाई 1 घंटे में पार भी करे हैं, आप मानोगे नहीं, 45 मिनट्स में पार किया रात को खाली रोड। आफ्टर 12 तुम कभी भी आ जाओ, पूरी खाली सड़क मिलेगी तुम्हें। ऐसे गधे लोग होते हैं ना जो हॉर्न मारते हैं बार बार, इतना गुस्सा आता है लोगों को सीरियसली। $30 किलोमीटर्स अभी 1 घंटा 14 मिनट दिखा रहा है, बिकॉज ट्रैफिक। अब हर कोई गाड़ी ले रहा है भाई, तो यार कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। चाइना में को देखो तुम, उस टाइम में कोई रील देख रहा था चाइना की, उसमें एक बंदा है जो कि बिल्डिंग के ऊपर है, और वो आई थिंक 30th फ्लोर पे है बिल्डिंग के। कोई लड़की थी रील पे, सॉरी, तो 30th फ्लोर पे थी वो बिल्डिंग के, और वो दिखा रही थी कि देखो मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ और ये देखो ये बिल्डिंग। बट एक्चुअल में कहती है, तो एक चीज़ दिखाती हूँ, वो आगे गई थोड़ा सा और उसने नीचे को कैमरा किया, 30th फ्लोर के ऊपर अलग से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, पूरा नई दुनिया। 30th फ्लोर के ऊपर कैब्स चल रही हैं, मार्केट्स हैं, मॉल हैं, शॉप्स हैं। सोचो सारे की सारी 30 फ्लोर के ऊपर है, बिकॉज स्पेस नहीं है। भगवान सब कुछ बना रहा है पर भाई ज़मीन नहीं बना रहा। तो उस चक्कर में चाइना ने क्या किया कि तुम बिल्डिंग के ऊपर ही दुनिया बना लो, उसके ऊपर नई मार्केट शुरू कर दो, नई बिल्डिंग्स बना दो 30वें माले के ऊपर है। और दैट वाज रियली इम्प्रेसिव यार, कि देखो भाई चाइना कहाँ से कहाँ चला गया भाई, कि इफ़ यू आर डूइंग दिस। चाइना में ऐसी गाड़ियाँ तो पता ही होगा कि ड्राइवरलेस कार चलती हैं वहाँ पे। भाई मैं इतना शौक तब हुआ कि उसने जब कैमरा नीचे किया तो मैंने रियलाइज़ कि 30th फ्लोर के ऊपर भाई को खड़ी हुई है बंदी, और वहाँ पे अलग बिल्डिंग्स हैं जो कि कम से कम 20, 30, 40 मालों की है, अलग अलग बिल्डिंग्स मल्टीपल, 30वें फ्लोर के ऊपर, सड़कें हैं, रोड प्रॉपर। एंड इट वाज भाई रियली शॉकिंग। तो हाँ, हुआ क्या था कि फिर वही थोड़ा सा इशू कुछ था, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा लेट सा गया था मैं।
फिर मैंने कहा नहीं, आज का दिन वेस्ट नहीं करना, छुट्टी थी मेरी, मैंने कहा जाना है घर मिलने जाना है मुझे, तो मैंने कहा नहीं, लेट्स गो। तो द मैसेजेस कि भाई नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग, यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू। भाई अगर मैं उस फीलिंग में होता और मैं घर पे लेटा रहता, अभी तक घर पे ही होता मैं, तो अभी तक मैं घर पे ही पड़ा रहता गुड़गांव में, कुछ नहीं करता, मैं सो जाता, रात को खाना खा लेता फिर सो जाता। तो इट इज़ अ डे वेस्टेड राइट। ये ब्लॉग नहीं बना पाता मैं, घर वालों से नहीं मिल पाता, अपनी डॉग से नहीं मिल पाता। तो तुम्हें जो करना होता है ना वो तुम्हें करना है, ऐसा माइंडसेट बनाओ भाई। क्योंकि फीलिंग्स के चक्कर में तुम अगर फंस गए ना भाई, तो तुम्हारा ग्राफ सीधा ये है, डाउनफॉल। क्योंकि फीलिंग जो होती है वो टेम्परेरी होती है, हमेशा याद रखें उस चीज़ को। और जो हमें करना है उसको परमानेंट बनाओ, उसको प्रायोरिटी दो। कभी भी फीलिंग्स के ट्रैप में मत फंसो यार। पैसा कमाओ, वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा ईगो हटाओ, शाइनेस हटाओ। छोटी चीज़ें खोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सब क्वेश्चन हो रही है। मे भी मेरे माइंड में सब क्वेश्चन बट हो रही है भाई। तो और मैं सही बताऊँ, मेरा ना मन नहीं है जहाँ पे मैं रहता हूँ। क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं इसलिए गया था कि ऑफिस के पास पड़ेगा ये सब चीज़ें। बहुत फैक्टर्स थे उस चीज़ के, बहुत रीजन से फैक्टर्स अलग अलग थे। बट भाई जब बंदा जहाँ बचपन में रहा है ना वहीं पे उसको मन करता है। जैसे मेरे पापा थे, अब पापा बचपन से हिमाचल में रहे हैं, तो उनका इतना मन करता था कि हिमाचल में जाना है, वहीं पर रहना है, बिकॉज वो बचपन से वहीं पर रहे हैं राइट। तो वो ऐसे मतलब बचपन से मैं यहाँ पे रहा हूँ मयूर में, तो मेरा और के मन लगता ही नहीं यार, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि मैं से एलियन लैंड में आ गया हूँ कि भैया नहीं वहीं पे। अच्छा ऐसे लोग भी हैं जो अपना मतलब, सॉरी हॉन्किंग आ रही है, मैं बंद कर लेता हूँ। जो कि भाई अलग अलग जगह पे रहे, जैसे आर्मी किड्स हो गए। मैं लोगों से मिला हूँ जो आर्मी किड्स हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। वो जैसे एक साल कन्याकुमारी में तो अगले साल जम्मू कश्मीर में होंगे, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट भाई 8 से 10 घर बदले होंगे अपने ज़िंदगी में 20-30 साल की उम्र में। क्योंकि पापा आर्मी में ट्रांसफर्स होते रहते हैं उनके। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए, बिकॉज यू आर नॉट अटैच्ड टू वन प्लेस एंड यू नो हाउ टू लेट गो ऑफ थिंग्स। तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर देम। मेरे एक फ्रेंड है, वो कहता है कि वो पहले द्वारका में था, फिर उसने वहाँ से लीव करके अपना पूरी फैमिली के साथ वो गुड़गांव चला गया। अब वो और जगह लीव कर रहा है, अब वो चला गया है भिवाड़ी, राजस्थान में जगह है वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई क्या दूर क्यों जा रहे हैं घर से? कह रहे घर जहाँ वही होता है जहाँ पे सब घर वाले होते हैं, तो वो मेरे साथ ही हैं। मैंने कहा हाँ, बट वही होता है यार कि हमारा माइंडसेट ऐसा है कि घर से दूर नहीं जाना, घर से दूर नहीं जाना। पर घर क्या है? व्हाट इज होम? कभी किसी ने सोचा है? अभी भी 25 किलोमीटर्स हैं, 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ पे बहुत टाइम से कुछ बन रहा है, और ये आलू वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का बड़ी बड़ी जेसीबीज खड़ी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम वो देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो क्रेन लेफ्ट हैंड साइड में दिखी तुम्हें? सॉरी, दिख रही है ना लेफ्ट हैंड साइड में जो क्रेन है? ठीक है, सॉरी यार बहुत
लेफ्ट साइड में जो क्रेन है ना, ये देखो इस पे आलू वाला कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा हुआ है। ये भाई कम से कम 1 साल के ऊपर 2 साल से ही खड़ी हैं क्रेन्स भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है, बट ये कुछ तो बना रहे हैं बहुत बड़ा, MNC टाइप कुछ है। तो इनके भाई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बड़े बड़े। दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव। मैंने कहा हमारे पे कुछ JCB हो, कुछ हो ऐसे मस्त, करोड़ों की बातचीत है भाई। वो देखो लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये देखो ये बस पूरी बंधी हुई है भाई, ट्रक के ऊपर, ट्रक के साथ प्रॉपर। ये देख रहे हो ये देखो भाई, ओ भाई साहब, बस खींच ली भाई। जब भी मैं आता हूँ ना नोएडा में, एक वो मैकडी टेक अवे हमेशा खाता हूँ, बड़ा मन नहीं करता खाने का क्योंकि बहुत जंक होता है वो, सो उसको नहीं खाना चाहिए। घर जाके खाना खाऊंगा मम्मी हाथ का। बेल्ट भी ना भाई इतना ज़्यादा वो करती है, परेशान। बस इतने में 1 किलोमीटर हुआ है बस। दिख रहा तुम्हें? ऊपर देखो, राइट हैंड साइड में देखो मेरे, ये जो निकल नहीं रहा ऊपर से, इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। क्या फर्क पड़ता है इससे भाई पॉल्यूशन पे? ये लगा दिए हैं छोटे छोटे, ये देखना क्या है इसमें। ये देखो चलते हुए पे बेचारों में पानी फेंक रहे हो तुम। देखो एकदम परेशान हो रही है आंटी।